क्योंकि भगवान का जो जन्म लेने का हेतु है, वो हेतु क्या है? संतों का रक्षा करना, ब्राह्मणों का रक्षा करना। जब जब धर्म की हानि होती है, भगवान धर्म के रक्षा के लिए इस धरा पर अवतरित होते हैं। महामुनि विश्वामित्र के साथ भगवान बड़े प्रेम के साथ उनके सेवा के लिए निकल पड़े। भगवान कभी ये नहीं देखते हैं कि हमको भक्त कैसे प्राप्त करें, बस उसके प्रेम, उसके श्रद्धा, उसके भक्ति को देखते हैं। चाहे कोई राजा हो, चाहे प्रजा हो, चाहे दीन हो या दुखी हो, या विद्वान हो या मूर्ख हो, सरलता के साथ जो भी प्रेम से भक्ति करता है वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। मानो विश्वामित्र जी का भक्ति इस प्रकार है कि आज भगवान स्वयं रक्षा करने के लिए, उनके यज्ञ को पूर्ण करने के लिए भगवान निकल पड़ते हैं। क्योंकि मुनि जब यज्ञ करने बैठते हैं तो मारीच और सुबाहु ऐसे दैत्य उनके यज्ञ में विघ्न पहुंचाते हैं। रास्ते में जाते समय ताड़का, चले जात मुनि दीन ही देखाई। मुनि जा रहे थे और उसी मार्ग में बातचीत करते हुए जा रहे थे। ताड़का ने जैसे आवाज को सुना, उसे पता चला मार्ग में कोई जा रहा है, दौड़ पड़ी। सुनी ताड़का क्रोध कर धाई, और जैसे ताड़का दौड़ती है, युद्ध करने का प्रयत्न करती है, भगवान ने एक बाण में ही ताड़का का वध कर दिया। और जब भगवान ने ताड़का का वध किया तो बंधुओं होता क्या है, ताड़का के वध के बाद भगवान के ऐसे लीला को देख करके मुनि को दृढ़ विश्वास हो गया कि अब मैं ऐसे अस्त्र शस्त्र को प्रदान करूं, ऐसा आशीष राम को दूं, ऐसा आशीर्वाद राम को दूं कि उससे वन में किसी प्रकार का कष्ट ना हो। मुनि ने बड़े प्रेम के साथ तबरिस निज नाथ ही जियतीन्ही, 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 तबरिस निज नाथ जियतीन्ही, तबरिस निज नाथ जियतीन्ही। विद्यानिध कहु विद्या दीन्ही, विद्यानिध कहु विद्या दीन्ही, विद्यानिधि कहु विद्या दीन्ही, विद्यानिध कहु विद्या दीन्ही। ऋषि को जब पता चला कि यही साक्षात पारब्रह्म जगदीश्वर हैं, इतना प्रसन्न हो गए कि जो विद्या की निधि हैं, जिनके पास विद्या का खान है, जिनके द्वारा ही पूरे जगत को विद्या प्राप्त होता है, पूरे संसार को विद्या प्राप्त होता है, आज मुनि स्वयं उन्हीं जगदीश्वर, उन्हीं विद्या निधि को सारी विद्याएं दे रहे हैं, अस्त्र शस्त्र प्रदान कर रहे हैं, अनेकानेक प्रकार से आशीर्वाद दे रहे हैं। और बाबा ने लिखा, जाते लाग न छुआ पिपासा, जाते लाग न
पिपासा जाते नाथ नाथ जाते लागना हुआ जाके नाथ नाथ अतुलित बल तनु तेज प्रतासा अतुलित बल तनु अतुलित बल तनु तेज प्रताप जय हो। और ऋषि ने इस प्रकार भगवान को वरदान दिया कि ना तो भगवान को प्यास लगे ना तो भूख लगे, और अतुलित बल प्रदान कर दिया। नन्हे नन्हे सुकुमार हैं भगवान, लेकिन महर्षि ने वरदान दे करके मानो उनको बलवान बना दिया हो। उनका तेज पूरा शरीर तनु इस प्रकार प्रकाशमान हो रहा है। देवता आदि उस दृश्य को देख करके आनंदित हो रहे हैं। भगवान अब सारे अस्त्र शस्त्र समर्पण करते हैं प्रभु, और मुनि के उस आश्रम तक पहुंच गए जहां पर मुनि का आश्रम है। आश्रम में रहने लगे। कंद मूल फल इत्यादि, क्योंकि भगवान जानते हैं आगे चल करके मुझे कंदमूल फल ही खाना है, इसीलिए बचपन से ही वह ऋषियों का साथ करते हैं। ऋषियों के रक्षा के लिए ऋषियों के संग में रहकर सारी विद्याओं को प्राप्त कर रहे हैं, और उसके साथ साथ ऋषि का रक्षा भी करते हैं। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आनी, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जानी। कंद मूल फल भगवान प्रेम पूर्वक खा करके उसी का भोग लगाते हैं, और इस प्रकार भगवान जीवन व्यतीत कर रहे हैं। रात्रि व्यतीत होता है। प्रातः काल का जब समय आया बंधुओं, प्रातः काल आश्रम के जितने भी ऋषि मुनि थे सब स्नान करके और स्नान आदि से निवृत्त होकर यज्ञ मंडप में पहुंचते हैं। यज्ञ मंडप में जैसे पहुंचे, अग्निहोत्र यज्ञ करना प्रारंभ किए, तो आज होता क्या है? भगवान ने गुरुदेव से कहा, महर्षि से कहा, महामुनि अब आपको किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। अब आप निर्भय हो करके यज्ञ करिए। प्रातःकाल मुनि सन रघुराई, सन रघुराई, प्रातःकाल मुनि सन रघुराई, प्रातःकाल मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम निर्भय यज्ञ करब तुम जाई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। प्रातः कहाँ
निर्भय यज्ञ करब तुम जाई। निर्भय यज्ञ करब तुम जाई। प्रातः काल का समय हुआ और प्रातः काल भगवान ने महामुनि से कहा, गुरुदेव अब आपको किसी बात का चिंता नहीं करना चाहिए, अब आप निर्भय होकर के जाकर यज्ञ करिए, मैं आपके यज्ञ का रक्षा करूंगा। दोनों भाई मिलकर के आज यज्ञ मंडप के चारों तरफ दृष्टि डालना प्रारंभ कर दिए कि अगर कोई भी आताताई, कोई भी राक्षस इस होम, इस यज्ञ में अनहित करने के लिए पहुंचेगा तो तत्क्षण मैं उनका वध कर दूंगा। अस्त्र शस्त्र लिए हुए धनुहा पर बाण चढ़ा करके भगवान यज्ञ की रखवारी कर रहे हैं, और जिसके रखवार स्वयं दीनानाथ हो, फिर किस बात की चिंता। हमें चिंता नहीं रघुनाथ, हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो तो दिन रात तो किस बात की चिंता। तो हर बात तो किया करते हो तो दिन बात तो दिन बात की चिंता। हो शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। स्वामी को रहती है मेरे हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। मेरे स्वामी को रहती है मेरे हर बात की चिंता। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता।
से बोलिए राघवेंद्र सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की। जिसका रक्षा स्वयं नारायण करते हो, पार ब्रह्म करते हो, रघुनाथ करते हो, फिर वहां चिंता किस बात की रह जाए। आज महामुनि यज्ञ कर रहे हैं और भगवान स्वयं उस यज्ञ का रक्षा कर रहे हैं। प्रेम पूर्वक समस्त ऋषि मुनि बैठ करके स्वाहाकार का ध्वन मंत्रों का उच्चार करते हुए स्वाहा स्वाहा इत्यादि बड़े श्रद्धा के साथ, भाव के साथ यज्ञ नारायण को आहुति दे रहे हैं। भगवान धनुहा पर बाण चढ़ा करके राक्षसों को देख रहे हैं कि किधर से राक्षस आवे, उनका मैं नमो नारायण करूं। बाबा ने लिखा, होम करने लागे मुनि झारी, 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 होम करन लागे मुनि झारी, होम करन, होम करन, होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी, 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 होम करन लागे मुनि धारी, होम करन लागे मुनि झारी, होम करन लागे होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी, आप रहे मख की रखवारी, आप रहे मख की रखवारी, आप रहे मख की रखवारी। आज पूज्य महामुनि विश्वामित्र जी होम करने लगे, यज्ञ करने लगे और आप यानी श्री रामचंद्र जी यज्ञ का रक्षा कर रहे हैं। उधर सुबाहु और मारीच ने अपने अनुचरों को भेजा और कहा, जाकर देखकर आओ यज्ञ प्रारंभ हुआ कि नहीं हुआ। राक्षसों को जैसे मारीच ने भेजा है, भगवान ने तुरंत यज्ञ रक्षा करने के लिए बाण उठाया और उनका संहार कर दिया। ये बात मारीच को जब पता चला, मारीच आज स्वयं पहुंच जाता है कि चलता हूं, मैं देखूंगा कि कैसे मुनि के यज्ञ का रक्षा हो रहा है। कौन ऐसा योद्धा हो गया जो हमारे सन्मुख टिक करके मुझसे युद्ध करेगा। सुन मारीच निशाचर क्रोधी, 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 लय सहाय धावा मुनि तो, लय सहाय धावा मुनि क्रोधी, लय सहाय धावा मुनि तो, लय सहाय धावा
जैसे मारीच ने सुना तुरंत अपने सहायकों को लेकर के दौड़ पड़ा। क्रोधित होकर के वहां पर दौड़ता है और मुनियों को शत्रु के भांति राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर पहुंचा और दौड़ता हुआ यज्ञ विध्वंस करने का प्रयास करने लगा। भगवान ने जब यह दृश्य देखा तो भगवान ने तो पहले ही वचन दे दिया था कि मुनि अब आप निर्भय होकर के यज्ञ करिए, आपको किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। भगवान उसी वचन को पूर्ण करने के लिए आज बिनु फरमान राम त्यहि मारा, 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 बिनु फरमान राम त्यहि मारा। सत जो जन गा सागर पारा, सत जो जन का सागर पारा, सत जो जन गा सागर पारा, जो जन का सागर पारा। भगवान ने तुरंत धनुहा पर बाण चढ़ाया और इस प्रकार मारा भगवान ने कि वह 7 योजन समुद्र के उस पार जाकर के गिरा। यह दृश्य जब महामुनि विश्वामित्र ने देखा, हर्षित हो गए, आनंदित हो गए। और होता क्या है, जो सुबाहु है वह भी किसी से कम नहीं है। वह भी आज होता क्या है, सुबाहु को जब पता चला कि मारीच के साथ ऐसा हुआ है, दौड़ता हुआ वो भी पहुंचा यज्ञ विध्वंस करने के लिए। आज प्रभु ने सुबाहु को भी अपने बाणों का लक्ष्य बनाया और सुबाहु का भी वध कर दिया। इस प्रकार महामुनि का यज्ञ सफल होता है, पूर्ण होता है। राक्षसों का किसी प्रकार का भय नहीं रह गया। आज हर्षित होकर के महामुनि विश्वामित्र जी ने प्रेम पूर्वक राम और लखन को हर प्रकार से आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद में किसी प्रकार का कमी नहीं रखा। रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया किया। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं सुनाई, बहुत से चर्चाएं हुई, भगवत तत्व के विषय में बताया। अनेकानेक पुराण, अनेकानेक शास्त्र, अनेकानेक ज्ञान दे करके मुनि के आश्रम में रह करके मुनि के यज्ञ और आश्रम को निर्भय कर दिया। किसी प्रकार का मुनि को भय नहीं रह गया। एक दिन प्रेम पूर्वक मुनि ने प्रेम पूर्वक प्रभु को अपने पास बुलाया। तब मुनि सादर कहा बुलाई, तब मुनि सादर कहा बुलाई, तब मुनि सादर कहा बुझाई, 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 तब मुनि सादर कहा बुझाई। चरित एक प्रभु देख जाई, प्रभु देख जाई, चरित एक प्रभु देख जाई, चरित एक प्रभु देख जाई। तब मुनि सादर कहा तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देख जाई,
देख ही जाई। प्रभु को बुला करके मुनिनाथ ने कहा, हे रघुकुल शिरोमणि, अब मैं तुम्हें एक चरित्र दिखाने के लिए ले जाऊंगा, क्योंकि मेरे यहाँ एक पत्रिका आया है और वो पत्रिका कहीं और से नहीं, जनकपुरी से आया है। जनकपुरी में एक सुंदर सा यज्ञ का आयोजन महाराज जनक ने रखा है और उसमें मैं आमंत्रित हूँ। मैं वहाँ जाना चाहता हूँ और साथ में हमारा इच्छा है कि तुम भी साथ में चलो, दोनों भाई। भगवान प्रसन्न हो गए, क्योंकि भगवान को तो पता है कि मुझे जनकपुर क्यों जाना है, किस हेतु जाना है। मन ही मन गदगद हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन महामुनि से कुछ कह नहीं पा रहे हैं। आज्ञा को स्वीकार किया। इधर होता क्या है, महामुनि ने सारा वृतांत बताया। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथा, हरसि चले मुनिवर के साथा, हरसि चले मुनिवर के साथ, हरसि चले मुनिवर के साथ। प्रेम पूर्वक हर्षित होकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी और अनुज लखनलाल जी साथ में हैं। मुनिनाथ आगे आगे और प्रेम पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी उनके साथ हर्षित होकर के, प्रफुल्लित होकर के, प्रसन्नचित होकर के साथ में चल दिए। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा और वह आश्रम ऐसा है कि मानो वहां पर कई वर्षों से सुनसान पड़ा हुआ है। आश्रम खग मृग जीव जंतु कोई भी वहां नहीं, किसी भी प्रकार का आवाज नहीं, बिल्कुल सूना सान पड़ा हुआ है। आश्रम को जब प्रभु ने देखा, प्रभु ने प्रश्न किया, गुरुदेव यह आश्रम कैसा है? आखिर यहां पर इस आश्रम में कोई दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? मुनिनाथ ने बताना प्रारंभ कर दिया। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुवीर। और उस आश्रम का सारा हाल महामुनि विश्वामित्र ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को कह सुनाया कि यहाँ पर ये आश्रम जो देख रहे हो, ये महामुनि गौतम ऋषि का है। और गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, एक बार उसके साथ छल हुआ और उस छल के कारण उसको गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया। छल कैसा? इंद्र एक बार पहुंचता है प्रातःकालीन के बेला में और गौतम नारी के साथ, अहिल्या के साथ दुर्व्यवहार करता है। गौतम ऋषि को जब पता चला, गौतम ऋषि ने अपने पत्नी अहिल्या को श्राप दे दिया और उसी श्रापवश अहिल्या शिला बन जाती है, एक पत्थर का रूप लेकर के उसी आश्रम में पड़ी रहती है। लेकिन भगवान का जब चरण स्पर्श होगा
तभी उसका उद्धार हो सकता है। आज विश्वामित्र ने कहा कि ये जो शिला देख रहे हो, ये शिला कोई साधारण शिला नहीं है, ये वही गौतम की नारी अहिल्या है, जो कि अपने पति के द्वारा श्रापित है। अगर तुम्हारा चरण स्पर्श हो जाए इस शिला से तो निश्चित रूप से इसका कल्याण हो जाएगा। चरण कमल रज चाहती, ये चरण कमल जो आपका चरण है उसका रज चाहती है, और जैसे रज स्पर्श होगा तो इसका कल्याण निश्चित रूप से हो जाएगा। कृपा करहूं रघुवीर, हे रघुवीर, हे रघुवंश मणि, श्री राम इसके ऊपर कृपा करो, क्योंकि मैं जानता हूं आप हैं कौन। आप तो महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में अवतरित हुए हैं, लेकिन आप साक्षात पार ब्रह्म हैं, परमेश्वर हैं। आप अपने लीला को दर्शा रहे हैं, इसलिए इसका आप कल्याण करिए, इसका उद्धार करिए। ये प्रतीक्षा रत है आपके चरण रज को स्पर्श करने के लिए। भगवान ने जब ऐसा सुना तो आज पर सत पद पावन शोक नसावन, प्रगट भई तप पुंज सही। पर सत पद पावन शोक नसावन, प्रगट भई तप पुंज सही। पर सत पद पावन शोक नसावन, प्रगट भई तप पुंज सही। पर सद पावन शोक नसावन, प्रगट भई तप पुंज सही। खत रघुनायक जन सुखदायक, खत रघुनायक जन सुखदायक। सन्मुख होय कर जोर रही, सन्मुख होय कर जोर रही। खत रघुनायक जन सुखदायक, खत रघुनायक जन सुखदायक। सन्मुख होय कर जोर रही, सन्मुख होय कर जोर रही। भगवान ने जैसे मुनि ने कहा, भगवान तुरंत अपने चरण को स्पर्श कराते हैं, और जैसे भगवान ने अपने चरण को स्पर्श कराया, उस शिला को तुरंत चरण रज पा करके उस शिला से एक दिव्य नारी प्रकट हो गई। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, हे रघुनायक, हे सुख के दायक, हे जन सुखदायक, सबका कल्याण करने वाले। अनेकानेक प्रकार से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है, स्तुति करती है। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, प्रेम अधीरा पुलक शरीरा। मुख नहीं आव बचन कही, मुख नहीं आव ये बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी। युगल नयन जलधार बही, युगल नयन जलधार बही। नेत्रों में अश्रु लिए हुए रुदन करते हुए भगवान का दर्श कर रही है और स्तुति करते जा रही है, मानो उसका कई वर्षों का दुख आज दूर हुआ हो। नेत्रों में अश्रु लेकर के भगवान के चरणारविंद को देखते हुए प्रफुल्लित है, हर्षित है, प्रसन्न है, और नेत्रों में अश्रु भी हैं, क्योंकि करुणता का जो दर्शन होता है
वो अति प्रिय भी होता है, अति दुखदाई भी होता है। कई वर्षों से प्रतीक्षारत थी अहिल्या, आज मानो उसका कल्याण हो गया। धीरजो मन कीन्हा प्रभु कहु चीन्हा, धीरज मन कीन्हा प्रभु कहु चीन्हा, रघुपति कृपा भगत पाई, रघुपति कृपा भगत पाई। हाँ रघुपति कृपा भगत पाई, रघुपति कृपा भगत पाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी रघुनाथ का कृपा पा करके धन्य हो रही है। अति निर्मल प्रेम पूर्वक वाणी से स्तुति करना प्रारंभ कर दी और भगवान हर प्रकार से अहिल्या को आनंदित कर रहे हैं। यही भांति सिधारी गौतम नारी, यही भांति सिधारी गौतम नारी, यही भांति सिधारी गौतम नारी। बार बार हरि चरण परी, बार बार हरि चरण पर, हाँ बार बार हरि चरण परी, बार बार हरि चरण पर। बार बार अहिल्या प्रभु के चरणों में प्रणाम करती है, नाना प्रकार से स्तुति करती है, अपने जीवन को कृत्य मान रही है। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। अपने भक्तों पर सदैव अपना कृपा दृष्टि किया करते हैं। तुलसीदास जी बाबा कहते हैं, हे सठ तुलसीदास सठ ताहि भजो छाड़ी कपट जंजाल। उसी प्रकार जो भी छल कपट द्वेष दंभ ना रखते हुए भगवान की स्तुति करेगा, उसको भगवान सदैव अपना पद, अपना चरण, अपना सेवक बना करके अपने धाम में स्थान प्रदान करेंगे। इस प्रकार बाबा ने कहा अहिल्या का उद्धार हुआ। भगवान आज मुनि के साथ वहां से प्रस्थान करते हैं। नाना प्रकार का आनंद मुनि के साथ भगवान आज उठा रहे हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, 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 चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। गए जहाँ जग पावन गंगा, 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 गए जहाँ जग पावन गंगा। गए जहाँ जग पावन गंगा। प्रभु आज मुनि के संग में गंगा जी के तट पर पहुंचते हैं। और होता क्या है बंधुओं, ऐसे तट पर पहुंच करके अब कथा छिड़ने वाली है किसकी? गंगा मैया की। प्रभु ने प्रश्न किया, गंगा में स्नान करके मुनि के साथ उसी तट पर जब आज संध्या वंदन के लिए प्रभु बैठते हैं, प्रभु ने प्रश्न किया, महाराज कृपा करके अब आप ये बताइए, ये नदी का नाम क्या है? महाराज ने तुरंत गंगा का व्याख्यान करना प्रारंभ कर दिया। बताया, महाराज गाद के पुत्र विश्वामित्र ने सब कथा कह सुनाई। जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी, सारा वृतांत
रामचंद्र जी को सुनाया गया कि किस प्रकार गंगा मैया इस धरा पर आई और यहां तक महाराज भागीरथ के द्वारा गंगा जी को पृथ्वी पर लाया गया। अनेकानेक प्रकार की कथा वहां पर होती है। सबके सब आनंदित हैं, गंगा जी के तट पर बैठ करके प्रफुल्लित हो रहे हैं। कथा को सुन करके सबके मन में प्रसन्नता है, हर्षित हैं, आनंदित हैं। सुमन वाटिका बागवन विपुल विहंग निमाश फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहु पास। और वहां से चल करके आज समस्त ऋषियों को आनंद के साथ प्रफुल्लित करते हुए आज प्रभु रामचंद्र जी और लखनलाल जी महामुनि विश्वामित्र के साथ पहुंच जाते हैं जनकपुरी के किनारे। जनकपुरी के किनारे जब पहुंचे तो वहां की शोभा, वहां की बापी, वहां पर जैसा कूप बना हुआ है सबका सब सुहावना है, अति रम्यता है। वहां का मनोहर छवि देख करके भगवान हर्षित हो रहे हैं। गुंजत मंजू मत रस भृंगा, वहां पर जो भौरा गुंजायमान हो रहा है। भौरा जब पुष्पों के ऊपर उड़ता है तो उसकी ध्वनि भगवान सुनते हैं, आनंदित हो जाते हैं। इस प्रकार वहां की शोभा है। सुमन वाटिका बागवन, सबका सब वाटिका फुलवारी बाग और वन जिसमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते हैं, फलते हैं, सुंदर पत्तियों से लहलहाते दिव्य मनोहर छवि को भगवान देख करके आनंदित हो गए। उस नगर के जितने भी नारी हैं, नर हैं, सबके सब किसी संत से कम नहीं। महाराज को जब पता चला, महाराज जनक को जब पता चला कि मेरे नगर के समीप महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हो चुका है, तुरंत वहां से सेवक को भेजा गया। आम का एक अनुपम बाग है और उस बाग में महामुनि सर्वप्रथम ठहरते हैं। मंगलमय मंदिर सबके घर में वहां है। ऐसा नहीं कि महाराज जनक के यहां ही मंदिर हो। उस नगर में जितने भी जन हैं सबके घर पे मंदिर है, भगवान स्थापित है, सबके यहाँ पूजन होता है। संत स्वभाव के सब हैं, ज्ञानी हैं, गुणवंत हैं, एक से एक धर्म धुरंधर है। बाबा ने लिखा, पुर नर नार सुभग सुचि संता, पुर नर नार सुभग सुचि संता, पुर नर नारी 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 सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, 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 धर्मशील ज्ञानी गुणवंता,
धर्मशील ज्ञानी धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। उस नगर में नारी हो चाहे नर हो, मनुष्य हैं, स्त्रियां हैं, जितने भी सब हैं, सबके घर मंगलमय और उन पर चित्र गढ़े हुए। किस पर? जो भवन बना हुआ है, भवन के दीवाल पर एक से एक चित्र शोभायमान हो रहा है। कामदेव रूपी चित्र अंकित है, सबके सब देख करके आनंदित होते हैं। ऐसी शोभा है जनकपुरी की। वहां के जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी स्त्रियां हैं, सबके सब ज्ञानी हैं, गुणवंता हैं, किसी संत से कम नहीं। इस प्रकार जनकपुरी शोभायमान हो रहा है। अति अनूप जहाँ जनक निवासु, 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 बित कहीं विबोध बिलोक बिलासु, बित कहे विदुक विलोक विलासु, बित कहीं विबोध बिलोक बिलासु, होत चकित चित चोट बिलोकी, होत चकित चित कोट विलोकी, होत चकित चित कोट बिलोकी, होत चकित चित कोट विलोकी, सकल भुवन शोभा जनु रोकी, सकल भुवन शोभा जन रोकी, सकल भुवन शोभा जनु रोकी, सकल भुवन शोभा जन रोकी, सकल भुवन शोभा जनु रोकी। वहाँ का जो निवास स्थान है, जहाँ पर जनक जी महाराज रहते हैं, निवास स्थान महल किसी विलास ऐश्वर्य से कम नहीं है। अनेकानेक वहाँ का शोभा है। दिव्य छटा जो कि देवता आदि लालायित रहते हैं कि कब मुझे अवसर प्राप्त हो कि मैं गुप्त रूप से जा करके जनकपुर में वास करूं, लेकिन वह अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है। अनेकानेक प्रकार से जनकपुर शोभायमान हो रहा है, दिव्य शोभा है। महाराज जनक का ही नहीं, अपितु जनकपुरी में जितने भी महल बने हुए हैं, सबका महल अति शोभायमान हो रहा है, दिव्य है। धवल धाम मणि पुरट पट सुघटित नाना भांति, सिया निवास सुंदर सदन शोभा किम कही जात। जहाँ पर सिया जी का निवास स्थान है, जिस महल में सीता जी रहती हैं, उसकी शोभा का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। इतना शोभायमान हो रहा है कि तुलसी बाबा उस महल का शोभा का बखान नहीं लिख पाते हैं। सुभग द्वार सब पुलिस कपाटा, सबके द्वार पर कपाट सुंदर है, सुंदर सुंदर दरवाजे लगे हुए हैं, दिव्य शोभा है। अनेकानेक हाथी घोड़ा से महल के द्वार पर शोभा हो रही है। जनकपुर में किसी प्रकार की कमी नहीं, और क्यों कमी हो, जहां आदि शक्ति स्वरूपा मां जगदम्बिके सीते का निवास स्थान हो, फिर ऐसे देवनगरी में कैसे किसी वस्तु की कमी हो सकती है। नगर में रहने वाले सबके सब आनंदित हैं। और होता क्या है बंधुओं,
एक सुंदर सा आम का बगीचा है। उस आम के बगीचे में देख अनूप एक और आई, सब सुपास सब भांति सुहाई। वहीं आमों का एक अनुपम बाग बहुत सुंदर है, जिसको देख करके विश्वामित्र ने कहा, हे सुजान, हे रघुवीर राम, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। और उसी आम के बगीचे में महामुनि विश्वामित्र अपना डेरा डाल देते हैं। आम के बगीचे में प्रेम पूर्वक मुनिनाथ विश्वामित्र रह रहे हैं। होता क्या है, विश्वामित्र महामुनि आए, 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 विश्वामित्र महामुनि आए। समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए। मिथिलापति श्री जनक जी को यह समाचार भेजा गया कि महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हो चुका है और उनके साथ में तो सुंदर सुंदर राजकुमार भी हैं। एक गौर है, एक श्याम वर्ण का है। जनक जी को यह समाचार जब प्राप्त हुआ, जनक जी प्रसन्न हो गए, हर्षित हो गए। तब उन्होंने पवित्र हृदय से स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु शतानंद जी को साथ में लिया और जाकर के अपनी श्रेष्ठता को दिखाते हुए प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने पहुंचे और विश्वामित्र जी को मिल करके सर्वप्रथम दंडवत प्रणाम करते हैं। जनक जी के जैसा संत कोई नहीं हो सकता है। जनक जी महाराज परम संत हैं और जिसके नगर में संतों का वास हो, ज्ञानियों का वास हो, फिर वहां का राजा मूर्ख कैसे हो सकता है। परम ज्ञानी हैं जनक जी महाराज। जनक जी महाराज जैसे विश्वामित्र के पास पहुंचते हैं, पृथ्वी पर लेट करके प्रणाम करते हैं। कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा, चरणों पर माथ रख करके प्रणाम किया मुनि को। मुनि ने प्रेम पूर्वक आशीष दिया, आशीर्वाद दिया। विप्रवृंद सब आदर के साथ भाग्य की सराहना कर रहे हैं, सबके सब आनंदित हैं। आज कुशल प्रश्न विश्वामित्र जी ने पूछा महाराज जनक जी से, सारा समाचार जान करके यज्ञ के विषय में पूरा वृतांत पूछा, पूरा समाचार पूछा। महाराज जनक जी प्रसन्न हो गए, बार बार प्रणाम करते हैं। त्यहीं अवसर आए दो भाई, 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 त्यहीं अवसर आए दो भाई। गाए रहे देखन फूल भाई,
भाई गाए रहे देखन हे गए रहे देखन फूल भाई गाए रहे देखन फूलबाई गए रहे देखन फूल भाई कहीं अवसर आए दो भाई ही अवसर आए दो भाई गाए रहे देखन फूलबाई गए रहे देखन फूल भाई श्याम गौर मृदु वयस किशोरा राम गौर मिलो के सोरा लोचन सुखद विश्वचित चोरा लोचन सुखद विश्वचित चोरा लोचन सुखद विश्वचित चोरा लोचन सुखद विश्वचित चोरा। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बिठाया, आदर के साथ उनसे कुशल क्षेम पूछा। उसी समय दोनों भाई जो फुलवाड़ी देखने के लिए गए थे आ गए, उपस्थित हो गए। सुकुमार किशोर अवस्था में रामचंद्र जी, लखनलाल जी एक श्याम हैं, एक गौर वर्ण के हैं। दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले हैं। अगर उनके मुखमंडल पर जिसका नेत्र पहुंच जाए, जिसकी दृष्टि पहुंच जाए, वह दृष्टि हट ही नहीं पाती है। सारे विश्व के चित्त को चोर जैसा चुराने वाले ऐसे चित्तचोर के समान भगवान वहां पहुंचते हैं। विश्वामित्र जी ने प्रेम पूर्वक अपने पास बुलाया। राजन ने जब देखा कि दो सुकुमार महामुनि के साथ हैं और आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए। प्रेम मगन मनुजान नृप कर विवेक धरि धीर बोल्यो मुनिपद नाय सिरो गद गद गिरा गंभीर। जब राजन के उस प्रेम मग्न को महामुनि ने देखा तो बड़े प्रेम के साथ कहा, राजन क्या बात है, आखिर आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? तब हुआ क्या? राजन ने कहा, कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, 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 मोने कोल तिलक गिले बकुल बालक, मोने कोल तिलक, मोने कोल पालक, मोने कोल तिलक गिले बकुल बालक, पालक, कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मोने कोल तिलक गिले बकुल बालक, मोने कोल तिलक गिले बकुल बालक, मोने कोल तिलक गिले बकुल बालक। मोने कोल तिलक गिले बालक। महाराज जनक ने हाथ जोड़ करके पूछा मुनि विश्वामित्र से, महात्मन आप कृपा करके ये बताइए, ये जो दो बालक हैं ये कोई मुनि के पुत्र हैं कि किसी राजा के सुकुमार हैं, नृप कुल के हैं, राजा के कुल के हैं? तब जा करके विश्वामित्र जी ने दोनों बालक रामचंद्र जी और लखनलाल जी का परिचय देना प्रारंभ किया। अंतो गत्वा आज हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, महामुनि अब आप चल करके अतिथि निवास में वास करिए। होता क्या है बंधुओं,
अंतोगत्वा राजा वहां से प्रस्थान करते हैं। मुनि ने उसी स्थान को सुयोग्य समझा और वहीं पर अपना वास रखा। आगे चल करके रात्रि व्यतीत होता है, प्रातः काल का समय आया। प्रातः काल जब मुनि आज पूजन के लिए बैठते हैं, पुष्पों की आवश्यकता पड़ती है। प्रभु ने कहा, गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जा करके कहीं से पुष्प लेकर आऊं आपके पूजन के लिए। मुनि का आज्ञा प्राप्त करते हैं और पुष्प को खोजते खोजते पहुंच जाते हैं। कहां पर? जहां सीता जी का पुष्प वाटिका है, उस पुष्प वाटिका में पहुंचे और प्रेम पूर्वक पुष्प को चुनना प्रारंभ किए। उधर सीता मैया अपने सहेलियों के साथ पहुंच जाती हैं। गौरी जी का पूजन करने के लिए पुष्प को तोड़ने। होता क्या है बंधुओं? बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। कि राम को देख के जनक नंदनी, राम को देख के जनक नंदनी, बाग में हो खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में हो खड़ी के खड़ी रह गई, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में वो खड़ी के खड़ी। और राम देख सिया और सिया राम राम देख सिया सिया राम को, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। और हे जनकपुर गए देखन के लिए, हे जनकपुर गए देखन के लिए, सारी सखियां झरोखन से झांकन लगी, सारी सखियां झरोखन से झांकन लगी। और हुआ क्या कि देखते ही नजर मिल गई दोनों की, जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई, जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई, चारों अखियाँ लगे सखी दूसरे से सखी से कह रही है बड़े भाव से, क्या बोली है एक सखी राम को देख कर, बोली है
इस सखी नाम को देखकर। रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, रच दिए है विधाता ने जोड़ी सुघर। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर। याद तो है कोमल कुंवर। सबके संता बनी की बनी रह गई, सबके संता बनी की बनी रह गई। चारों अक्की जाडड़ी की जड़ी रह गई, चारों लड़ी की बनी रह गई। जय हो। हरि बोल। और तब दूसरी सखी एक दूसरे से कहती है, बोली दूसरी सखी छोट देखन में है, बोली दूसरी सखी छोट देखन में है। पर चमत्कार का नहीं जानती, पर चमत्कार का नहीं जानती। कौन सा चमत्कार? एक सखी बताती है, एक ही बाड़ी में ताड़ करछ से, एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी। उठ सकीना पड़ी की बड़ी रह गई, उठ सकीना पड़ी की बड़ी रह गई। चारों अक्की जाडड़ी की लड़ी रह गई, चारों लड़ी की लड़ी रह गई। हो। हरि बोल। लास्ट पंक्ति में सभी सखियां आपस में विचार करती हो कहती हैं, थे स्वयंवर में आए बहादुर बहुत, पर धनुष कोई दिल भरे हटा न सका। थे स्वयंवर में आए बहादुर, पर धनुष कोई दिल भर हटा न सका। और राम जी ने उठाए है धनुष जब, राम जी ने उठाए है धनुष जब, सबकी अखियाँ खुली की खुली रह गई, सबकी खुली रह गई, सबकी आँखें खुली खुली रह गई। अखियाँ लड़ी
से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। गोस्वामी बाबा कहते हैं चारों तरफ भगवान ने देखा, उन माली गणों से भगवान ने पूछा कि बगीचे में क्या मैं पुष्प तोड़ सकता हूं कि नहीं तोड़ सकता हूं। माली गण का आदेश लेते हैं प्रभु और फूल लेने के लिए उस बगीचा में प्रवेश करते हैं। बगीचा में जा करके जैसे पुष्प को चुनना प्रारंभ किए, तोड़ना प्रारंभ किए, तहीं अवसर सीता तहाँ आई। उसी समय सीता मैया गिरजा पूजन के लिए पुष्प तोड़ने पहुंच जाती हैं। बाबा ने लिखा त्यहीं अवसर सीता तहाँ आई, त्यहीं अवसर सीता तहाँ आई। गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जनन पठाई। त्यहीं अवसर, त्यहीं अवसर सीता त्यहीं अवसर सीता तहाँ आई। गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई। उसी समय सीता जी वहां पहुंचती हैं और गिरजा पूजन के लिए पुष्प को चुनना प्रारंभ किया। साथ में अनेकानेक सहेलियां हैं, संग सखी सब, सुभग शयानी सबके सब। उसमें सबसे छोटी अगर कोई है तो सीता जी ही है। सीता जी के जैसा उसमें छोटा कोई नहीं, सबके सब सयानी है, चतुर है। सीता जी नन्ही सी हैं। वाटिका में पुष्प तोड़ने के लिए सखियों के साथ सीता जी पहुंच गई हैं। संघ सखी सब, संघ सखी सब, सुभग सयानी। संग सखी सब सुभग सयानी। गावहि गीत मनोहर बानी, गावहि गीत मनोहर बानी। गावहि गीत मनोहर बानी, गावहि गीत मनोहर बानी। सर समीप गिर जाग्रह सोहा, सर समीप गिर जाजह सोहा। बरनी न जायो देख मन मोहा, बरनी न जाज देख मन मोहा। बरनी न जाए देख मन मोहा। मनोहर मनोहर गीत का गान हो रहा है। समस्त सखियां देवी जी के गीत का गान करती हैं। सुंदर सा गीत गाते हुए पुष्प को चुनती हैं और सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है। पुष्प को तोड़ करके, और उधर होता क्या है, श्री रामचंद्र जी पुष्प तोड़ रहे थे। वहां पर एक सखी ने रामचंद्र जी को देखा और देख करके वह इतना लालायित हो गई, ठगी हो गई बिल्कुल। बंधुओं, जा करके सारा संदेश सीता जी को सुनाया। सीता जी वहां पर गिरजा जी का पूजन कर रही हैं। मजनु करे सर सखिन समेता, मजनु करे सब सखिन समेता। गई मुदित मन गौरी निकेता, मुदित बड़े गौरी
के सहित सरोवर में पहुंचती हैं। सीता जी स्नान करती हैं। स्नान करने के बाद सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के पूजन को जाती हैं। और जब भी सीता जी गिरिजा पूजन को जाती थी तो बस एक ही वरदान मांगती थी कि मुझे किसी तरीके से राम प्राप्त हो जाएं। ये बात सिर्फ राम को पता है या तो सीता जी को पता है। एक सखी उससे रहा नहीं गया, वो फुलवारी पहुंच गई। तो कुंवर को जो उसने देखा था उससे रहा नहीं जाता है, फुलवारी पहुंच जाती है। एक सखी सिया संगो बिहाई, एक सखी सिया संग बिहाई, गई रही देखन फुलवारी, गई रही देखन फुलवारी, गई रही देखन फुलवारी। सीता जी का साथ छोड़ करके वह सखी पहुंच जाती है फुलवारी देखने के लिए। वहां दो बंधु एक साथ में प्रेम के साथ पुष्प को तोड़ रहे हैं और प्रेम विवश सीता वहां पर आ जाती है। उन्होंने देखा, चकित हो जाती हैं, विह्वल हो गई सीता जी। वह विह्वल हो करके अंतो गत्वा मन ही मन में मानो रामचंद्र जी से और सीता जी से वार्ता हुआ हो। अंतो गत्वा ये दृष्टांत प्रेम पूर्वक आगे चल करके सफल भी होता है। प्रातःकालीन का समय हुआ, पुष्प लेकर के वहां से ऋषि को आकर भगवान ने दिया। ऋषि ने पूजन किया। पूजन करने के बाद नगर भ्रमण इत्यादि जनकपुर बड़े श्रद्धा के साथ प्रभु रामचंद्र जी और लखनलाल रामचंद्र जी गुरुदेव के पास पहुंचे और कहने लगे, मन तो है रामचंद्र जी का भी जनकपुर देखने का, लेकिन अब बड़े होने के नाते स्वयं कह भी नहीं सकते हैं गुरुदेव भगवान से कि गुरुजी मुझे जनकपुर भ्रमण करना है, देखना है। प्रस्ताव क्या रखते हैं कि लखन की इच्छा है जनकपुर देखने की। आज गुरुदेव ने आदेश दिया, राम और लखनलाल पहुंच जाते हैं जनकपुर, देख रहे हैं। जनकपुर की नारियां जब रामचंद्र जी को देखती हैं, अटारियों पर बैठ करके निहार रही हैं, उनके छवि को देखकर आनंदित हो रही हैं। जय हो। उस शोभा को देख करके देवता आदि आकाश मार्ग से पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं। कितनी हेरी रघुनाथ जी हमारी होरी जातनी, हेरी रघुनाथ जी हमारी होरी जातनी, रघुनाथ जी हमारी होरी जातनी, हेरी रघुनाथ जी हमारी होरी जातनी, हमारी ओरिया हो, हमारी ओरिया, हमारी ओरिया हो, हमारी ओरिया बनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, हमारी ओरिया सुंदर श्यामल गौर मनोहर, सुंदर श्यामल गौर मनोहर, सुंदर श्यामल गौर मनोहर, सुंदर श्यामल गौर मनोहर। अखिया में बसली, अखिया में बसली मधुर जोरिया, हेरी रघुनाथ जी हमारी होरी जातनी, हमारी
भगवान नहीं देखते हैं अटारियों पे, तो सभी सखिया कहती हैं मिथिला में आई के जादू चलैला, मिथिला में आई के जादू चलैला, मिथिला में है, मिथिला में है, मिथिला आई के जादू चलैला, मिथिला में आई के जादू चलैला, है मिथिला के मोही लिहला तो मिथिला के सब गोरिया गिरी हेरी रघुनाथ जी हमारी गोरिया तनी हेरे रघुनाथ जी, हमारी गोरिया तनी हेरी रघुनाथ जी, हमारी गोरिया तनी हेरे रघुनाथ। और सखिया कहती है अरे नयन चलाई के मधुर मुस्काई के, नयन जलाई के मधुर मुस्काई के, नयन चलाई के मधुर मुस्काई के, नयन जलाई के मधुर मुस्काई के, कैला जनक जू के, कैला जनक जू के चित चोरिया कनिहेरी रघुनाथ जी हमारे गोरिया तनी हेरी रघुनाथ जी, हमारी गोरिया हो हमारी ओरिया हो, हमारी ओरिया, हमारी गोरिया हो, हमारी गोरिया तनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बाबा ने कहा इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी और लखनलाल जी मिथिला की गलियों में भ्रमण कर रहे हैं। वहाँ की जितनी भी नारियां हैं देखती हैं, मुग्ध हो जाती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं। उधर सीता जी गौरा जी के पूजन को जब गई तो वरदान मांगी कि मुझे वर रूप में प्रभु ही प्राप्त हो। इधर होता क्या है, महाराज जनक ने प्रतिज्ञा किया है। प्रतिज्ञा कैसा है कि जो मेरे यज्ञ में आकर के सम्मिलित हो और जो धनुहा को तोड़ेगा उसी के साथ मैं अपने पुत्री का विवाह करूंगा। और उसी यज्ञ का आयोजन महाराज जनक ने किया है। बंधुओं, ऐसा हुआ क्यों? एक बार सीता जी नन्ही सी थी। वह धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था, शिव जी का वह धनुष था। एक से एक बलशाली उस धनुष को नहीं उठा पाते थे। जनक जी को वह धनुष प्राप्त हुआ। जनक जी उस धनुष का सेवा किया करते थे। जहां पर वो धनुष रखा था वहां पर अनेकानेक घास फूस इत्यादि उग गए थे। सीता जी एक दिन वहां पहुंचती हैं। उनके मन में अभिलाषा जागृत हुआ कि यहाँ पर यह सुंदर सा धनुष रखा है, क्यों ना इस स्थान को साफ सुथरा बना दिया जाए। सीता जी ने बाएं हाथ से धनुष को उठाया और दाहिने हाथ से पूरे पृथ्वी को वहां पर साफ किया। चौका पोछा करने के बाद धनुहा को रख दिया। तब तक महाराज जनक जी वहां पर पहुंचते हैं। जनक जी ने यह दृश्य को जब देखा
उसी क्षण जनक जी के मन में विचार आया कि सीता कोई साधारण नहीं है, मेरी पुत्री कोई साधारण नहीं हो सकती है, इसका जो वर हो वो सीता से अधिक बलशाली होना चाहिए। और उसी दिन महाराज ने प्रण कर लिया था, संकल्प ले लिया था कि जो धनुहा उठाएगा उसी के साथ मैं अपने पुत्री का विवाह करूंगा। और उसी प्रतिज्ञा के कारण सीता का विवाह स्वयंवर रचा गया। और उस स्वयंवर में अनेकानेक राजा महाराजा, यहाँ तक कि जिनको 5-5 रानियां थीं वो भी आए थे धनुहा उठाने के लिए। देश देश के राजागण वहां पहुंचे थे, उपस्थित हुए थे। महाराज जनक के यहाँ यथा योग्य व्यवस्था किया गया था, सबके ठहरने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, समस्त राजाओं के स्वागत के लिए महाराज जनक तत्पर थे। इधर स्वयंवर का जो बारी आया, सभा को लगाया गया और उस सभा के मध्य वह धनुहा रखा हुआ है। राम लक्ष्मण सहित विश्वामित्र जी भी वहां के लिए प्रस्थान करते हैं। उस यज्ञशाला जहां पर सिया जी का स्वयंवर रचा गया है और उसको देखने के लिए अनेकानेक राजा महाराजा, यहाँ तक नगर के जितने भी नर नारी हैं सब वहां उपस्थित हैं। सब के सब उपस्थित होकर के उस वीर को देखना चाहते हैं जो सीता का वर रूप में सुकृत होगा। आज सिया स्वयंवरो देखई जाई, सिया स्वयंवर देखई जाई, सिया स्वयंवरो देखई जाई, सिया स्वयंवर देखई जाई, सिया स्वयंवरो देखई जाई, सिया स्वयंवर देखई जाई, ईसु कहीं धो देई बड़ाई, ईस कहो दो देई बड़ाई, ईसु कहीं धो बड़ाई, ईस कहो दो देई बड़ाई, लखन कहा जस भाजन सोई, जैसे भाजन सोई, नाथ कृपा तवो जा पर होई, नाथ कृपा तबे जा पर होई, लखन कहा जस भाजन सोई, लगन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तवो जा पर होई, नाथ कृपा तबे जा पर होई। आज विश्वामित्र जी ने राम और लखन से, राम लखन को साथ में लेकर के उस स्वयंवर में महामुनि विश्वामित्र जी पहुंच गए, जहां पर वह स्वयंवर यज्ञ मंडप यज्ञशाला बनाया गया है। उस यज्ञशाला में प्रवेश होते हैं, दरबार लगा हुआ है, एक से एक राजा महाराजा सिंहासनासीन हैं। उसी मध्य में जब विश्वामित्र जी 2 कुमार को लेकर पहुंचे, चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखने हेतु, लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बड़ाई का पात्र होगा। और मुझे तो लगता है ये धनुहा आए तो यहां पर अनेकानेक राजा महाराजा हैं, लेकिन तोड़ नहीं पाएंगे। रामचंद्र जी ने कहा, चिंता मत करो, गुरुदेव मेरे साथ हैं और जिसके साथ में गुरु कृपा हो तो फिर किसी बात का चिंता नहीं होता है और चिंता करना भी नहीं चाहिए। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा जिसके ऊपर गुरु और प्रभु का कृपा हो।
तो प्रभु का कृपा प्रभु को चाहिए नहीं, क्योंकि प्रभु स्वयं है और गुरु साथ में है, इसलिए चिंता की कोई बात ही नहीं। मुनि बहुत प्रसन्न हैं, प्रसन्न मन के साथ आज रामचंद्र जी को और लखन लाल को आशीष दे रहे हैं, क्योंकि रामचंद्र जी श्रेय नहीं लेना चाहते, श्रेय देना किसको चाहते हैं? गुरुदेव भगवान को। बार बार कह रहे हैं, हे गुरुदेव भगवान, जिन पर आपकी कृपा हो जाए फिर उसका कल्याण निश्चित है। गुरुदेव प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के आशीष देने लगे। हर से मुनि सब सुनी वरवानी, हर से मुनि सब सुनी वरवानी, हर से मुनि सब सुनी वरवानी, हर से सुनी वरवानी। दीन आशीष सब सुख मानी, दीन आशीष सब सुख मानी, दीन आशीष सब सुख मानी, दीन आशीष सब सुख माने। हर से मुनि सब सुनी वरवानी, हर से मुनि वरवानी, दीन आशीष सब सुख मानी, दीन आशीष सब ही हरदानी, दीन आशीष सब सुख मानी, दीन आशीष सब ही सुख मानी। हर्षित होकर के विश्वामित्र जी ने दोनों राजकुमार श्री रामचंद्र जी और लखन लाल जी को आशीर्वाद दिया। आज आशीर्वाद पा करके प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्षित हो उठे, प्रसन्न हो उठे। इधर मुनि पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष, हरि देखन चले धनुष मकसाला, देखन चले धनुष मकसाला। मोने मोने वृंद समेत कृपाला, मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मकसाला, देखन चले धनुष मकसाला। प्रेम के साथ मुनि के साथ आज श्री रामचंद्र जी और लखन लाल जी उस धनुष मखशाला यानी यज्ञशाला में पहुंच जाते हैं। और पहुंचते हैं रंगभूमि में। जब पहुंचे तो वहां का शोभा और बढ़ गया, क्योंकि वहां पर रामचंद्र जी के जैसा छोटा राजकुमार कोई और नहीं था। मुनि ने मुनि सिंहासनासीन होते हैं। महाराज जनक ने उनके लिए सुंदर सा सिंहासन दिया और उस आसन पर बिठाया। दोनों राजकुमार भी मुनि के आदेश पर वहां उपस्थित रहते हैं। दोनों भाई रंगभूमि में पहुंचे हैं। पूरे पुरवासी आनंदित हो रहे हैं। सबके मन में बस एक ही इच्छा है कि जैसे हमारी सीता है, सुकुमारी है, सुंदर है, उसी प्रकार अगर सीता को वर प्राप्त हो जाए तो आनंद आ जाएगा। यहाँ पर अनेकानेक राजा महाराजा उपस्थित हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अनर्थ हो जाए। धीरे धीरे होता क्या है बंधुओं, जनक जी का आदेश हुआ, कही मृदु वचन विनीत तिन्ह बैठारे नर नारी, उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारी। जो जैसा था, चाहे वो नार हो चाहे नर हो, जो उच्च कोट का राजा था उसको उस प्रकार स्थान दिया गया, और जो मध्यम था
उसको उस प्रकार, मतलब जो जैसा था उसी के भांति सिंहासन बनाया गया था और उसी को उसी प्रकार स्थान दिया जाता है बैठने के लिए। राजकुमार पहुंच जाते हैं, राजकुमार को भी आसन दिया गया। देवता आदि प्रतीक्षारत हैं। क्यों? क्योंकि देवताओं को पता है आज क्या होने वाला है। देवता आदि सब प्रसन्न हैं, क्योंकि आज मेरे प्रभु उस कार्य को करने जा रहे हैं जिससे जग का कल्याण होगा। देवता आदि सब गुप्त रूप से उस रहस्य को देख रहे हैं, उस दृश्य को देख रहे हैं। राजकुंवर त्यहीं अवसर आए, राजकुंवर त्यहीं अवसर आए, राजकुंवर त्यहीं अवसर आए, राजकुंवर त्यहीं अवसर आए। मनहु मनोहता आए, मनहु मनोहता तन खाए। गुण सागर नागर वर वीरा, गुण सागर नागर वर वीरा। सुंदर श्यामल गौर शरीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा, सुंदर श्यामल गौर, सुंदर सुंदर दो राजकुमार, एक राम और लक्ष्मण वहां आ गए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीर पर छा रही हो। दिव्य रूप, सुंदर श्यामला और गौरा उनका शरीर है, वह गुणों से संपन्न है। समुद्र मानो गुणों का समुद्र उनमें व्याप्त हो, और क्यों नहीं, क्योंकि सहस्रसी रिखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपात, जो भी चर अचर चराचर है सब भगवान के रोम रोम में व्याप्त है। ऐसे दिव्य रूप को लेकर के प्रभु वहां पर उपस्थित होते हैं। आज प्रभु बैठ करके वहां का आनंद लेना प्रारंभ कर दिए। एक से एक राजा महाराजा उनका शोभा देख करके लालायित हो रहे हैं। जो विद्वान हैं वही भगवान को पहचान पा रहे हैं, और बाकी सबके सब अज्ञानी ठग जैसे बैठे हुए हैं। जनक जी महाराज उस सभा का अवलोकन कर रहे हैं, सज्जनों के साथ प्रिय वाणी से सबका स्वागत कर रहे हैं। आज वहां का शोभा देवता आदि देख करके आनंदित हैं। समय आने पर महाराज ने उस प्रतिज्ञा की घोषणा की, जो महाराज या राजा या राजकुमार इस धनुहा को उठा करके तोड़ेगा, चाप चढ़ाएगा, उसी के साथ मेरे पुत्री का विवाह होगा। जितने भी राजा महाराजा वहां थे सबके सब अपना बल आजमाना प्रारंभ कर दिए। यहां तक कि कुछ ने तो उस धनुहा को छुआ और कुछ ने उस धनुहा को प्रणाम करके परिक्रमा करके पुनः आकर सिंहासनासीन हो गया। जो ज्ञानी राजा थे उन्होंने धनुहा को हाथ तक नहीं लगाया, और जो उनसे भी महाज्ञानी थे वो तो सिंहासन छोड़ करके उस धनुहा तक गए ही नहीं। अनेकानेक प्रकार से वहां की शोभा बढ़ती जा रही है। महाराज जनक ने जब देखा कि अब लगता है इस सभा में कोई ऐसा नहीं है जो इस धनुहा को तोड़ पाए, जनक जी को चिंता हो गया। नेत्रों में अश्रु लेकर के कुत्र वाणी से बोलते हैं, लगता है इस मही पर
कोई भी बलवान नहीं बचा। ये मही वीरों से खाली है, ये पृथ्वी वीरों से खाली है। कोई ऐसा योग्य राजा नहीं, बलवान नहीं, जो इस धनुहा को तोड़ करके मेरे पुत्री के साथ विवाह करे। नेत्रों में अश्रु है और क्यों ना हो, क्योंकि उन्होंने जिस प्रतिज्ञा को लिया है वह प्रतिज्ञा बहुत कठिन है। और महाराज जनक जो प्रतिज्ञा ले लेते थे, अगर वह प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं होता था तो महाराज जनक को बहुत दुख होता था, अपार दुख होता था। महाराज जनक जब क्रोध वाणी से बोलना प्रारंभ किए, लखन लाल जी को रहा नहीं गया। लखन लाल जी तुरंत क्रोधित हो गए और क्रोधित हो करके बोलना प्रारंभ किए। उनका क्रोध तुरंत रामचंद्र जी शांत करवा, क्योंकि लखन लाल शेषावतारी है। जैसे शेषनाग थोड़े से में ही फुंकार मारना प्रारंभ कर देता है, ठीक उसी प्रकार लखन लाल जी जितने सरल प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, उससे कई गुना लखन लाल जी में क्रोध भरा हुआ है। लखन लाल जी को वीरता की जब कोई बात करता है तो लखन लाल जी को सहन नहीं होता। लखन लाल जी के क्रोध को रामचंद्र जी ने शांत कराया। गुरु का आदेश हुआ, गुरु का इशारा पाते ही लखन का क्रोध शांत होता है। अंतो गत्वा, जब बार बार जनक जी अनुचित वाणी बोलते जा रहे हैं, इधर अब विश्वामित्र जी को भी वह वाणी सुन करके रहा नहीं गया। होता क्या है, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, काम सुभावु न कछु अभिमान, कछु अभिमान, जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, जब तुम्हारी अनुशासन पावो, बंदो कैव ब्रह्मांड उठाओ, बंदो कैव ब्रह्मांड उठाओ। इधर बार बार रामचंद्र जी लखनलाल को समझा रहे हैं, लेकिन कुछ देर के लिए शांत होते हैं, फिर उनका क्रोध बढ़ जाता है कि हे प्रभु, हे भानुकुल के पंकज, अगर आपका आदेश मिल जाए तो मैं इस ब्रह्मांड को कंदुक के भांति उठाकर फेंक दूं। रामचंद्र जी ने पुनः समझाना प्रारंभ कर दिया, अरे लखन, ये क्या बोल रहे हो? यहाँ स्वयंवर देखने आए हो कि पूरा ब्रह्मांड ही हिलाने आ गए हो? अनेक प्रकार से रामचंद्र जी लखन को समझाते हैं। तब प्रताप महिमा भगवाना, तब प्रताप महिमा भगवाना, तब प्रताप महिमा भगवाना, तब प्रताप महिमा भगवान, ओ बापुरो पिनाक पुराना, ओ ओ बापुरो पिनाक पुराना, ओ पुराना। अरे मैं ब्रह्मांड उठा सकता हूँ और ये पुराना पिनाक, पुराना धनुहा नहीं तोड़ पाऊंगा। अनेक क्रोध के साथ लखनलाल बोलते जा रहे हैं। उधर रामचंद्र जी बार बार समझा रहे हैं, लेकिन अंतो गत्वा रामचंद्र जी ने इशारा किया, लखनलाल का क्रोध शांत होता है। उधर गुरु जी ने जब उचित समय देखा तो आज उचित समय पा करके गुरु ने आदेश दिया, किसको? रामचंद्र जी को। विश्वामित्र विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र
समय शुभ जानी अति मैं पानी बोले अति स्नेह पानी उठहु राम भंजाऊ उठहु राम भंजब भव चाप उठहु राम भंजाऊ लेटहु तात जनक मिटव तात जनक परिताप लेटहु तात जनक तात जनक परिताप। गुरु विश्वामित्र का जैसे ही आज्ञा पाते हैं, विश्वामित्र जी ने देखा कि अब शुभ समय आ चुका है और उचित समय पर ही रामचंद्र जी को आदेशित करते हैं, उठहु राम भंजहु भव चापा। और भगवान जैसे आदेश पाते हैं तुरंत उठ खड़े हुए और विश्वामित्र जी के चरणों में मस्तक झुका करके बड़े प्रसन्नता के साथ पहुंच जाते हैं उस धनुहा के पास। सुन गुरु बचन चरण सिरो नावा, सुन गुरु बचन चरण सिर नावा, सुन गुरु बचन चरण सिरो नावा, सुन गुरु बचन चरण सिर नावा। हरसु साधु न कछोर आवा, हर सुबि साधन कछूर आवा, हरसु साधु न कछोर आवा, हर सुबि साधन कछूर आवा। प्रसन्नता पूर्वक रामचंद्र जी सिंहासन से उठते हैं और पहुंच जाते हैं धनुहा के पास, जहां पर धनुहा रखा हुआ है। प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ करके धनुहा को प्रणाम किया और गुरुदेव को देखते हुए शिव जी का ध्यान करते हुए धनुहा को उठाया और जैसे चाप को चढ़ाना चाहा कि धनुहा का खंडन हो जाता है। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री अयोध्यानाथ की। इस प्रकार प्रभु ने उस धनुहा का खंडन किया, हाहाकार मच गया। इधर देवता आदि पुष्पों की वृष्टि करने लगे, शंखनाद होने लगा, तुरही मृदंग इत्यादि का उच्चारण होने लगा। सीता जी हर्षित हो गई। आज प्रेम पूर्वक सीता जी गुरुदेव का वहीं से आशीर्वाद लेते हैं और गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर के सीता मैया वरमाला लिए हुए खड़ी हैं। पिता और माता का आज्ञा पा करके सीता मैया उस पुष्प की माला को ले जाकर के उसी रंगभूमि में राम जी को पहनाया और राम जी ने सीता जी को वरमाल पहनाया। इस प्रकार प्रभु रामचंद्र जी और सीता जी का जयमाल होता है। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। श्री रघुबर को मल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जय
सगे फिर नहीं आने वाला पहना वो जयमाला रघुबर कोमल कमल नयन पहरावो जयमाला पहरावो जयमाला। दो चार कदम चलते चलते 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 हे श्री रघुबर ठीक ऐसे पहुँचे श्री रघुबर ठीक ऐसे पहुँचे जो मुई मुई के पल्लव में सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे सिमटे सिमटे चपके चपके राजा राम और सीता मैया का अद्भुत रूप निराला पहना जयमाला श्री रघुबर कोमल कमल नयन पहना रही जयमाला सीता जानकी जानकी जय बोलो रघुबर लाल की ओ पहना रही जयमाला माता जानकी जानकी जय बोलो रघुबर लाल की ओ पहना रही जयमाला। जय बोलो रघुबर लाल की हेलो। एक बार भगवान का विवाह हुआ, आप लोग दोनों हाथ ऊंचे करके मीठी मीठी तालियां, माताएं बहनें आप लोग भी दोनों हाथ ऊंचे करके मीठी मीठी तालियां बजाते हुए बोले, दोनों हाथ बोले सीता मैया की जय हो। पहना रही जयमाला सीता जानकी जानकी जय बोलो राजा राम की पहना रही जयमाला जय बोलो प्रेम पूर्वक वहां पर सीता जी ने
रामचंद्र जी को जयमाल धारण कराया और रामचंद्र जी ने सीता जी को जयमाला धारण कराया। उसके पश्चात जैसे उस धनुहा का खंडन हुआ, परशुराम जी को पता चल गया। परशुराम जी उपस्थित होते हैं, अनेकानेक प्रकार से क्रोध करते हैं। अंतो गत्वा भगवान को पहचान जाते हैं और क्रोध उनका शांत होता है। समय व्यतीत हो रहा है। महाराज जनक जी ने